तो ये राग और द्वेष हमारे नित्य निरंतर चलते ही रहते हैं मन में। तो सुबह जब धरती माता को प्रणाम करें तो हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि धरती माता अपने वाला ये गुण मुझे भी देना, कि राग जो हमें सुख देते हैं उनके प्रति राग ना हो मेरे मन में, और जो दुख देते हैं उनके प्रति द्वेष ना हो, ताकि इस राग और द्वेष से मुक्त होकर के मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकूं, एक दिन को सदुपयोग कर सकूं। ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि धरती माता सबको समान रूप से अन्न देती है, पापी को भी पुण्यात्मा को भी। धरती के जो जो गुण हैं वो समान रूप से दोनों के लिए हैं, वो निर्लिप्त रहती है। तो ऐसे इस प्रकृति से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिल सकती हैं। तो ये सब आपने बताया वर्ण आश्रम धर्म ब्रह्मचारियों के लिए, और ये सारे के सारे सन्यासियों के लिए भी हैं। फिर सन्यासियों के लिए और थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं कुछ गुण, जितने बताए आपने और भी निकलेंगे, तो थोड़ा चिंतन किया आपने, और जिसने जो जो बताए हैं उसको याद रखना और वैसा जीना। तो फिर देखो आपके जीवन में कैसे उत्कर्ष आता है, चारों तरफ से कैसे भद्र फूल खिलता जाएगा आपके जीवन का। एक बार जीना शुरू किया, जो जो हमने बोला, जो जो हम जानते हैं उसको एक बार जीना प्रारंभ किया, आनंद आने लगता है फिर। तो ये हो गया अपने वर्ण आश्रम का धर्म। फिर सन्यासी के लिए और इससे थोड़ा सा आगे, तो सन्यासी का क्या होते हैं भाई, और इससे आगे की प्रतिपल दिव्य चेतना में रहने का अभ्यास। और जी महाराज जी बताओ, ये तो अपने काम की बात है ना, चिंतन करेंगे तो जिएंगे। जो आपको लगता है वही बोलो। वो आ गया था पहले, वैसे गुरुजनों की आज्ञा में चलना। ठीक है जी महाराज जी। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद, स्वाध्याय और प्रवचन से प्रमाद नहीं करना। ठीक है, हाँ, क्योंकि संन्यास्त होने का मतलब है कि अब वो वसुधैव कुटुंबकम, अब सारी वसुधा उसका कुटुंब बन गया है। तो सारी वसुधा कुटुंब बन गई तो सब मेरे अपने ही है ना फिर। तो सबका ख्याल रखना, और किसी के भी ऊंचे नीचे होने से उससे अपना संबंध विच्छेद नहीं करना। सेवा करने वाला ये ऐड हो गया उसमें, तो मतलब ये राग द्वेष से थोड़ा और ऊपर उठने का इसका धर्म है। कि कोई दूसरा व्यक्ति राग द्वेष करता है तो ये व्यक्ति कहे कि भाई इसको अलाउ हो सकता है पर मुझे अलाउ नहीं है, मेरा वर्ण आश्रम धर्म मुझे राग द्वेष करने की इजाजत नहीं देता है, क्योंकि अब तो सब मेरे अपने ही है ना। तो जैसे घर परिवार में सब अपने अनुकूल आचरण ना करें तो भी वो हैं तो मेरे अपने ही, तो उनको हम घर से बाहर तो नहीं निकालते और उनको अपने जीवन से भी बाहर नहीं निकालते। उनको सहन करते हुए भी हम हमेशा अपना ही कहते हैं। हम कहते हैं ये मेरा पुत्र है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, जो भी है। तो सब तो अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, कभी कभी उल्टा भी करते हैं। कोई बेटे बेटियां अपने माता पिता को कभी उल्टा भी बोलते हैं, प्रतिकूल आचरण भी करते हैं, तो भी माँ उसको ये मेरा बेटा नहीं है ऐसा नहीं बोलती है। और बोल भी दे कभी गुस्से में तो हृदय में भाव नहीं लाती है कभी भी। कोई पिता भी नहीं लाता है अपने हृदय में भाव। उसका भाव तो यही रहता है कि जैसा भी है मेरा ही है, अपना ही है, तो किसको कहें। हो सकता है कि वो उसको सुधारने के लिए थोड़ा डांट भी दे, लेकिन कोई दूसरा यदि उसकी तरफ उंगली करेगा तो वो सहन नहीं करेगा फिर। तो ऐसे सन्यासी में होता है, और ऐसे हमने अपने गुरुदेव को जीते हुए देखा है। स्वामी जी महाराज को इतना ज्यादा तप पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, नित्य निरंतर अहर्निश सेवा ही सेवा करते जाना। तो क्यों करते हैं इतना पुरुषार्थ।
क्योंकि उनको लगता है कि ये सब मेरे अपने ही हैं और इनको मैं कैसे सुखी कर दूं, शारीरिक दृष्टि से कैसे उनको सुखी करूं, कैसे रोग मिटाऊं। जैसे कि कोई पिता अपने पुत्रों को निरोग देखना चाहता है, आर्थिक दृष्टि से मैं कैसे इस देश को समृद्ध बनाऊं, कोई भी गरीब ना रहे, क्योंकि गरीबी भाषण देने से थोड़ी दूर होती है। 70 साल से दे ही रहे हैं ना सभी राजनेता, गरीबी हमारा एजेंडा है, गरीबी हटाना। और गरीबी कैसे हटाते हैं? 500 रुपए पेंशन दे देंगे हम। पर वो 500 रुपए की पेंशन क्या आप कमा के लाए हो? इधर से हमारे से टैक्स लेके हमारे को दे रहे हो। तो होना चाहिए एजेंडा कि सबको समृद्ध कैसे बनाएं, और समृद्ध बनने के लिए तो तप और पुरुषार्थ करना होता है। तो जैसे तो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज खुद करते हैं, भाई मैं भी कर रहा हूं और मेरे साथ साथ तुम भी करो, तो हम क्या हो जाएंगे? समृद्ध हो जाएंगे, तो फिर गरीबी नहीं रहेगी। तो एक सन्यासी का धर्म ये है कि वो सबको आध्यात्मिक दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भावनात्मक दृष्टि से सुखी देखना चाहता है, और उन सबको अपने कुटुंब की तरह ही देखना चाहता है, देखता है मतलब, क्योंकि उसका अपना जो परिचय था पुराना, वो तो सब संस्कार होते समय, दीक्षा होते समय वो सब तो मिटा दिया गया, यहाँ तक कि नाम भी मिटा दिया पुराना। तो ये एक नए जन्म जैसा होता है सन्यासी। तो अब ये सृष्टि को एक नए ढंग से जीने का अभ्यास, तो ये इतनी ऊंची हमारी परंपरा है। तो इसलिए सन्यासी बनने के बाद फिर जो संसार की एक जो दृष्टि होती है सन्यासियों के प्रति, एक पूज्य भाव से वो देखने लगते हैं। तो इसका मतलब वो हमें संदेश दे रहे हैं कि अब आपको सामान्य जीवन नहीं जीना है। तो ये हैं वर्ण आश्रम धर्म। ये यहाँ पर भरत जी इंगित कर रहे हैं कि जो बिना पंच महायज्ञ किए, पंच महायज्ञ का मतलब है अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन किए बिना जो अच्छा खाना खाता है वो तो पाप को ही खाता है। तो ये देखो कितना बड़ा उपदेश है ना हमारे लिए इस श्लोक में। और जो अपने गुरुजनों को अवमानना करता है, क्योंकि वो किसी न किसी दृष्टि से बड़े हैं, तो वो जो हमें कह रहे हैं तो जरूर उसमें कोई ना कोई हमारा कल्याण होगा, बेशक हमें समझ में नहीं आए। ये होता है श्रद्धा से। श्रद्धा जितनी जितनी बढ़ेगी हमारे अंदर, श्रद्धा तत्व, उतना उतना हमें वेद के प्रति, शास्त्रों के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति हमारा समर्पण भी बढ़ता है, और उनके कहे हुए कार्य को करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और जितनी जितनी श्रद्धा की न्यूनता रहती है उतना उतना उनके कहे हुए कार्य में हम नाप तोल करते हैं कि कितना मानूं कितना ना मानूं, क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है, इनको क्या पता, मुझे पता है ना मेरे लिए क्या ठीक है। ऐसा हमारी बुद्धि, हमारा अशिक्षित मन हमें समझाता रहता है। तो इसलिए भरत जी कहते हैं कि श्रद्धा व्यक्ति की बढ़े ताकि वो गुरुजनों के आदेशों को अपने लिए हितकारी समझे कि ये कह रहे हैं, क्योंकि अब मेरा ये जीवन वेद के लिए, अब ये जीवन शास्त्रों के लिए, ऋषियों के लिए, गुरुजनों के लिए, भगवान के लिए, अब वो जैसा भी करवाएं ठीक है। तो ये वाला समर्पण जब आता है व्यक्ति के अंदर, और तब वो इस संसार का उपभोग करता है। खाने का मतलब, अच्छा खाने का मतलब संसार का उपभोग करना, तो फिर उसका उपभोग करना सार्थक होता है। उपभोग की मनाही नहीं है, लेकिन उपभोग कैसे करना है? ईशावास्यम इदम सर्वम, इस स्थिति में रहते हुए करना है। कितना अच्छा खाना खाएं, और भी जिस साधन की आपको आवश्यकता है उसका प्रयोग करें, गाड़ी का भी करें, मोबाइल का भी करें, ऋतु अनुकूल वस्त्रों का भी करें, ऋतु अनुकूल खाने का, भोजन का भी
सदुपयोग करें, भोग करें, लेकिन भाव वो वाला रहे, तो फिर वो भोग करना सार्थक है, वो खाना सार्थक है पंच महायज्ञ करके। और बिना किए करना निरर्थक है। निरर्थक है मतलब पाप है, और जो पाप करेगा उसको दंड मिलेगा। कर्मफल व्यवस्था तैयार खड़ी है हमारे लिए, जैसा करोगे वैसा भरना ही पड़ेगा। कक्षा में बैठ के सोओगे तो आगे क्या मिलने वाला है? तिरस्कार आपके लिए तैयार है, जीवन में ठोकरें आपके लिए तैयार हैं, दुख परेशानियां आपके लिए तैयार हैं, आत्मग्लानि आपके लिए तैयारी बैठी है। फिर आत्मगौरव नहीं हो सकता है फिर। इसलिए सावधान, साधु सावधान। इसलिए जो बिल्कुल निरर्थक बैठे रहते हैं ना साधना के नाम पे, उनसे तो फिर ये काम करने वाले लोग अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो संस्कार तो बना रहे हैं ना कुछ करने का। रजोगुण के संस्कार तो बन रहे हैं कम से कम, तामसिकता के तो नहीं है, तो वो ठीक है। तो कहाँ कौन से गुण की कितनी जरूरत है? तीनों गुण जरूरी हैं, तमोगुण भी जरूरी है, रजोगुण भी जरूरी है, सत्वगुण भी जरूरी है। तो बस इसका इतना ही है। देखो साधना के लिए ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस साधना किसको करनी है? आत्मा को करनी है, मुझे करनी है। और मैं चाहे इस कमरे में बैठा हूं, और चाहे गंगोत्री में बैठा हूं, और या किसी गुफा में बैठा हूं, मेरे में तो कोई अंतर नहीं है ना, मैं वही हूं। और मेरे मन और संस्कारों में कोई अंतर नहीं है। साधना के लिए जब व्यक्ति बैठेगा तो क्या करेगा? संसार से मन को हटाने का अभ्यास करेगा, भगवान में लगाने का अभ्यास करेगा। यही तो साधना है, इसी के लिए तो जाते हैं एकांत में। अपने मन को देखने का प्रयास करेगा कि इस मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं, तो वहां से हटाऊं और उस दिव्य के साथ अपने आप को जोड़ूं। यही काम यदि कोई व्यक्ति सेवा करते हुए बनाता है अपने मन की स्थिति को, कि मेरा ये पाठ पढ़ना भी किसके लिए? भगवान के लिए। ये खाना खाना भी साधना के लिए, खाना बनाना भी साधना के लिए, सफाई करना भी साधना के लिए, यज्ञ करना भी, जो जो मंत्र बोल रहे हैं तज्जपस तदर्थ भावना। जब जब मन में वैसा विचार आए कोई इधर उधर का, उसको हटाना, भगवान के विचार को लाना, या यूं कहें कि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति को बनाने का अभ्यास करना। तो फिर इस व्यक्ति में और जो साधना कर रहा है कहीं एकांत में, उस व्यक्ति में दोनों में अंतर नहीं रह जाएगा। करना इस व्यक्ति को ही है, चाहे वहां बैठ के कर ले चाहे यहां कर ले। वहां की अलग सुविधाएं हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी कमरे में गए और जी ये जब लोग हमें दिखते हैं ना तो तरह तरह के विचार हमारे मन में आते हैं, और जब हम इनको देखेंगे ही नहीं तो सारे विचार बंद हो जाएंगे, भगवान से हम जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं है। एकांत में बैठ करके भी संसार के विचार आते हैं, राग द्वेष के विचार आते हैं, तो वो व्यक्ति को प्रयास पूर्वक हटाने ही होते हैं। लेकिन थोड़ी सुविधा होती है कि जब आलंबन सामने नहीं है तो आलंबन मन से ही उठाता है साधक और फिर उसको हटाता है। और आलंबन यदि सामने है तो फिर वैसे विचार उठना ज्यादा स्वाभाविक है। मतलब फिर न चाहते हुए भी वो भाव वैसे उठ ही जाएंगे आलंबन के सामने होते हुए। तो ये एकांत में जाने की सुविधा है। लेकिन यहाँ रहने की क्या सुविधा है? भीड़ में रहने की सुविधा क्या है? यहाँ रहते हुए एक तो आप सेवा कर सकते हैं। एकांत वाला व्यक्ति सेवा से वंचित हो जाएगा। एकांत में रहने वाले व्यक्ति कई बार उनका स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है, क्योंकि उनको उचित मात्रा में हवा, सूर्य का प्रकाश, आकाश का सेवन ये नहीं मिलता है, और इस साधक को मिल जाता है। ये दूसरी इसके लिए अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है इसके लिए। तीसरा प्लस पॉइंट क्या है? समय समय के ऊपर दूसरों के साथ जो हमारी स्थिति बनती है राग या द्वेष की, उससे पता भी लगता रहता है कि साधना में थोड़ा और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। मैं सोच तो रहा हूं
पढ़ भी रहा हूँ, जान भी रहा हूँ, लेकिन जीने के लिए थोड़ी और ताकत चाहिए, क्योंकि रोज रोज वही त्रुटियां होती हैं उन व्यक्तियों के सामने आने से। तो इसको ये प्लस पॉइंट है, ये बेनिफिट है। एकांत वाले को नहीं पता लगेगा, क्योंकि एकांत वाले के सामने कोई आलंबन नहीं है, तो उसको लगेगा कि अब तो मैं अहिंसक बन गया, अब तो मैं सत्यवादी बन गया, अब तो मैं संयमी बन गया, क्योंकि कोई आलंबन ही नहीं है ना। और वो तो तब पता लगेगा कि कभी कभी ऐसे होता है कि कई साल एकांत में रहे और फिर जब संसार के भीड़ के सामने आए तो फिर वो ही दोष हो गए हमारे से। तो इसका मतलब है कि वो संस्कार छिपे बैठे थे, दग्ध बीज हुए नहीं, तो परीक्षा नहीं होती है फिर। तो दोनों स्थानों के अपने अपने प्लस पॉइंट हैं और माइनस पॉइंट हैं, लेकिन ये पक्का है कि कोई व्यक्ति कहीं भी रह करके, क्योंकि करना इसी व्यक्ति को है, और सबके चित्त की बनावट, संस्कार, परिस्थितियां सब अलग अलग हैं। तो फिर से बात वही आ जाती है प्रकृति वाली कि गंगा को यदि गंगा सागर से मिलना है तो बीच की कितनी भी बाधाएं आती हैं उनके सामने वो रुकती नहीं है, फिर रुकती वही है गंगा सागर में जाकर के। तो यदि हमारी आत्मा की वो पुकार, वो जिज्ञासा, वो डिमांड यदि उठ गई है, हमने उठा ली है, तब तो हमें कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती है। एकांत मिले ना मिले, व्यक्ति वहां पहुंचेगा। और यदि वो अभिप्सा नहीं उठी है तो तब तो भाई कितना भी ज्यादा फिर एकांत में चले जाओ, गुफा में चले जाओ, कुछ भी कर लो, फिर नहीं बात बनने वाली है। और अभिप्सा को बढ़ाया भी जाता है। एक बीज तो है ही हमारे पास, बीज है इसलिए इस रास्ते में आई। अब उस बीज को बढ़ाया जा सकता है, बार बार उससे संबंधित जो परिणाम है उनका चिंतन करके। साधना से हमें क्या मिलेगा, दिव्य जीवन जीने से हमें क्या मिलेगा, दूसरों को क्या मिलेगा, उस सुख की कल्पना करके, उस शाश्वत सुख की, विशुद्ध सुख की, विशुद्ध ज्ञान की, विशुद्ध कर्म की, विशुद्ध उपासना की। महर्षि दयानंद ने ये शब्द प्रयोग किए हैं, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना। कर्म तो हम कर ही रहे हैं, पर हमारे कर्म शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, खुद को पता लगेगा व्यक्ति को, शुद्ध हैं या अशुद्ध हैं, कितने शुद्ध हैं, कितने अशुद्ध हैं, कितनी मात्रा में। हमारा ज्ञान शुद्ध है कि अशुद्ध है, हमारी उपासना शुद्ध है या अशुद्ध है, कहने के लिए तो उपासना करते ही हैं। तो ये कहीं भी व्यक्ति कर सकता है। तो इसलिए भरत जी अयोध्या में रहते हुए भी उसी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे जो श्री राम जी वन में जाकर के ऋषि मुनियों के आशीष लेकर के प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा किससे जुड़ी हुई है, श्री राम से जुड़ी हुई है। लोभ लालच नहीं है ना इनके चित्त में, विकार नहीं है। तो जहां जहां व्यक्ति विकारों से रहित हो जाएगा, निर्विकार हो जाएगा, निर्विचार हो जाएगा, विचार से ही विकार आते हैं, निर्विचार स्थिति में जाना ही निर्विकार स्थिति को प्राप्त करना है। क्योंकि विचार से अगली जो स्थिति है वही तो विज्ञानमय कोश है ना, उसी को तो चित्त वृत्ति निरोध कहा है योग दर्शन में। वो व्यक्ति को खुद ही करना होता है, तो वो भीड़ में रह करके भी उसकी प्रैक्टिस कर सकता है, और एकांत में रह करके तो करते ही हैं साधक। तो एकांत कभी मिल जाएगा, भगवान की कृपा, अभिप्सा बना के रखो। नहीं मिलेगा तो आज भी अपने चित्त में तो उस एकांत को हम बना ही सकते हैं, उसमें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। भगवान की स्मृति बनी रहे, उसका चिंतन बना रहे, उसकी उपस्थिति बनी रहे, इसके लिए तो हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ऐसे भरत जी जीते हैं। तो इनके उपदेश से हमें ये भी पता चल रहा है कि इनका ज्ञान और साधना कितनी प्रखर है। और ये आगे बता रहे हैं, गाश्च स्पृशतु पादेन गुरोन् परिवदेत् स्वयं
मित्रे दृह्येत सोऽत्यन्तं यस्यार्योऽनुमते गतः विश्वासात् कथितं कञ्चेत् परिवादं मिथः क्वचेत् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः अकर्ता ह्यकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेषो यस्यार्योऽनुमते गतः। और जिसको किसको पाप लगता है? पादेन गाश्च स्पृशतु, जो पैर से गाय का स्पर्श करता है। अर्थात गाय को कभी लात मार देते, गाय बैठी है और अनजाने में ही व्यक्ति उसको लात मार देता है। कुत्ता बैठा है सड़क पे और चलते चलते उसको पैर मार देता है, हाथ मार देता है, डंडा मार देता है। तो ये ऐसी ऐसी त्रुटि हैं, हमें पता ही नहीं चलता है हो रही हैं, लेकिन वो करना क्या है? पाप है, अपराध है। तो कह रहे हैं जो अपराध या जो पाप उस व्यक्ति को लगता है जो गाय को पैर से स्पर्श करता है। गुरुन परिवदेत स्वयं, और गुरुजनों को वो परिवदेत, निंदा करता है, उनके बारे में इधर उधर की बातें करता है, गुरुओं के दोष देखता है। जो वैसे तो दोष किसी के भी नहीं देखने चाहिए भाई, क्यों देखें? दोष देखने का मतलब है कूड़ा करकट इकट्ठा करना अपने चित्त में, लेकिन गुरुजनों के बिल्कुल भी नहीं देखने चाहिए। क्यों नहीं देखने चाहिए? क्योंकि गुरु पहाड़ की जैसे होते हैं, जो पृथ्वी तल से थोड़ा ऊंचा होता है पर्वत। तो पहाड़ के ऊपर कोई खड्डा भी है तो भी वो पृथ्वी से तो ऊपर ही है ना, उसकी ऊंचाई फिर भी पृथ्वी तल से तो ऊपर ही है। तो गुरु में यदि कहीं कोई दोष भी है, वो भी तो इंसान है, अभी मुक्त तो हुआ नहीं है वो, लेकिन तो भी वो हमारे से तो ऊंचाई है, उसने उस गुरुता को प्राप्त किया है, तो इसका मतलब हमारे से तो कुछ विशेष है ही। तो इसलिए गुरुजनों के दोष देखना या उसकी निंदा करना भी रामायण में क्या बताया है? पाप। देखना ही नहीं है उधर। मित्रे द्रुह्येत अत्यंतम स, और जो अपने मित्र के साथ द्रोह करता है। स अत्यंतम यस्य आर्यो अनुमते गत, तो जो गुरुजनों की निंदा करता है, मित्रों से द्रोह करता है, तो उस व्यक्ति को जो पाप लगता है उस ऐसा ही पाप मुझे लगे यदि मैंने श्री राम को वन में भेजा है तो। विश्वासात् कथितं कंचेत् परिवादं मिथः क्वचेत् विवृणोतु स दुष्टात्मा यस्यार्योऽनुमते गतः। तो ये दुष्टात्मा शब्द भी यहाँ आया है रामायण में। कभी कभी बोलते हैं ना, हम कोई गलत काम करता है तो उसको बोलते हैं दुष्ट आत्मा, तो ये यहाँ भी है। विश्वासात् कथितं कंचित परिवादम मिथः क्वचित, विश्वास करके हमने अपनी बात किसी व्यक्ति को कही, ये विश्वास करके कि ये दूसरे को नहीं बताएगा, और उस व्यक्ति ने क्या किया, हमारे से तो बहुत आत्मीयता से सुन लिया, लेकिन फिर वो बात आगे किसी और को बता दी। ऐसे व्यक्ति देखे आपने? मतलब हमारे सामने ऐसे दिखाएंगे कि जैसे हम बिल्कुल आपके हितैषी हैं और आप हमें कुछ भी बताओ हम किसी दूसरे को नहीं बताएंगे, और वो हमारे को ठीक भी साबित करेंगे कि आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, और फिर वो सारी बातें हमारे से लेकर के उसमें मिर्च मसाले छौंक लगा करके दूसरे को बताते हैं कि वो आपके बारे में ऐसे कह रही थी। तो इसको रामायण में क्या बताया? पाप। दूसरे के दोष देखना, और दूसरे ने हमारे ऊपर विश्वास करके अगर कोई बात बताई है तो उसको दूसरे के सामने अभिव्यक्त नहीं करना। व्यक्ति का हृदय कैसा होना चाहिए? समुद्र जैसे होना चाहिए, कुछ तो कुएं की तरह कहते हैं, गहरा होना चाहिए। और कुएं से भी गहरा क्या है? समुद्र। जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां डालो वो ओवरफ्लो नहीं होता है ना, तो ऐसे व्यक्ति को, एक व्यक्ति बेचारा परेशान है और उसको विश्वास है कि मैं इस व्यक्ति को जो बता दूंगा तो ये दूसरे को कुछ नहीं बताएगा, तो हमारे को बताने से उस व्यक्ति को रिलैक्सेशन मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। तो उस परिस्थिति में हमें क्या होना चाहिए?
उसको किसी के सामने अभिव्यक्त न करने वाला, समुद्र की तरह से। जैसे बच्चे होता है ना, छोटा बच्चा, तो आकर के अपने स्कूल की सब बातें अपनी माँ को बता देता है, तो माँ फिर कोई पूरे मोहल्ले में बताती हुई थोड़ी फिरती है कि मेरा बच्चा ये कह रहा था, तो सब सुनती है। तो ऐसे ही कोई यदि हमारे ऊपर विश्वास करके बता रहा है तो समझो कि उसने हमारे को अपने मित्र के रूप में देखा है, अपने भाई बहन के रूप में देखा होगा, अपने गुरु आचार्य के रूप में देखा होगा, माता पिता के रूप में देखा होगा। कुछ तो उसका विश्वास है हमारे ऊपर, इसलिए किसी के विश्वास को खंडित नहीं करना चाहिए। या तो आपको कहना है तो उसी व्यक्ति को कह दो कि जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं है, और नहीं तो किसी दूसरे के सामने उसको अभिव्यक्त नहीं करना, क्योंकि यदि ऐसा किया तो हमें पाप लगेगा, फिर उस व्यक्ति को नहीं लगेगा, उसने तो अपना कर दिया काम पूरा, अपने दोष इधर डाल दिए। लेकिन अब हम यदि उसको स्प्रेड कर रहे हैं तो उसका पाप हमें लगेगा, फिर उसने तो अपना विष डाल दिया हमारे ऊपर, और हम यदि उससे अब विषाक्त हो गए तो हमें मरेंगे फिर। तो ये ऐसे नहीं करना। अगर किसी ने कहा तो उसके कहे हुए को मिथ्या नहीं करना, माने उसको फैलाना नहीं है। स दुष्ट आत्मा विवृणोतु, उसके वचनों को मिथ्या साबित करके और वो फैलाता है जो व्यक्ति, फिर और अपनी तरफ से भी थोड़ा छोंक डाल के, उस दुष्ट आत्मा को जो पाप लगता है वो पाप भरत को लगे यदि उसने श्री राम को वन में भेजा है तो। अकर्ता हि अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रपः लोके भवतु विद्वेषो यस्यार्योनुमते गत। अकर्ता, अकर्ता ही अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा निरपत्रप, तो जो कृतज्ञ नहीं है, अकृतज्ञ है, अकर्ता, और जो अकर्ता है, अकर्ता मतलब कुछ कर्म नहीं करने वाला, निठल्ला। अकर्ता ही अकृतज्ञश्च त्यक्तात्मा, और जिसका त्याग कर दिया है दूसरे लोगों ने किसी भी दोष के कारण, दुर्गुण के कारण, जो त्यक्त आत्मा है। निरपत्रपः, और पत्र होता है जैसे वृक्ष के पत्ते होते हैं ना, तो वो उसकी वो बचाते हैं, उसको नग्न होने से बचाते हैं वृक्ष को, तो उसको कहेंगे कि वो लाज बचाने वाले हैं। जैसे शरीर में हमारे वस्त्र क्या करते हैं, लाज बचाते हैं, हमें नग्न होने से बचाते हैं वस्त्र। तो ऐसे हमारे जो गुण हैं वो हमें बचाते हैं निर्लज्ज होने से। और जो व्यक्ति हो गया निरपत्रप, जिसको कोई लज्जा नहीं है, शर्म नहीं है, जिसको एक शर्म होती है ना, लज्जा होती है अपने बड़ों की, आंखों की, और जिसने वो उतार दी तो उस व्यक्ति को क्या लगेगा, पाप। लज्जा तो होनी चाहिए, और जो निर्लज्ज हो गया तो उसको फिर पाप लगेगा। तो जो पाप इन लोगों को लगता है, त्यक्त आत्मा को, निर्लज्ज व्यक्ति को, अकृतज्ञ को, अकर्ता को, लोके भवतु विद्वेषो, ऐसा ऐसा जो व्यक्ति है वो लोक में कैसा हो जाना चाहिए, विद्वेष, सब उससे द्वेष करें। तो उस व्यक्ति की जो स्थिति होती है, जो जिससे सब द्वेष करेंगे, सब जिसको त्याग देंगे, तो उस व्यक्ति के चित्त की जो स्थिति है वो अपने आप में ही क्या है, एक बहुत बड़े पाप का, दोष का दंड है। तो ऐसा ही मेरे साथ भी व्यवहार करें लोग, ऐसी ही परिस्थितियां मेरे को भी मिले, ऐसा ही दंड मेरे को भी मिले यदि मैंने आर्य राम को वन में भेजा है तो ये श्री भरत जी ने माता कौशल्या से कहा। आज समय हो गया, आज इस प्रसंग को यहीं विराम देते हैं, शेष कल। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।